प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रत्नगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं मूलचंद रूडी आज लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी भाग 2। इससे पूर्व हमें हिंदी व्याकरण की एक प्रश्नोत्तरी है उसका अध्ययन कर चुके हैं और उस पर आपके जो सुझाव आए थे वो बहुत ही उपयोगी थे, हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत थे। उसी को आधार मानकर हमने ये दूसरी प्रश्नोत्तरी आपके लिए बनाई है। इस प्रश्नोत्तरी में वो इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये अपनी प्रश्नोत्तरी। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तरी नंबर 2। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, किस क्रम में पश्च स्वर है? ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि किस क्रम में पश्च स्वर है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है दीर्घ, दूसरा विकल्प है दीर्घ उ, तीसरा विकल्प है ए और चौथा विकल्प है आई। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न को दोबारा देखिए एक बार। पूछा गया है किस क्रम में पश्च स्वर है, यानी हमें जीवा के प्रयत्न के आधार पर यह बताना है कि इन 4 विकल्पों में से किस विकल्प में पश्च स्वर है। जीवा के प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनका निर्धारण करने के लिए हमने पिछली प्रश्नोत्तरी में ये देखा था कि जिन स्वरों की आकृति आ के समान है, यानी 3 के समान है, जिन स्वरों की आकृति 3 के समान है वो पश्च स्वर होते हैं, केवल ए को छोड़कर। ए को छोड़कर या ए के अलावा जिन स्वरों की आकृति लिखने पर ये 3 के समान होती है वो सभी पश्च स्वर कहलाते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसके विकल्प में आप देखिए कि ई 3 जैसी आकृति नहीं है, ए इसकी भी आकृति 3 के समान नहीं है, आई इसकी भी आकृति 3 के समान नहीं है। जब ये जो ऊ है इसमें शुरू में देखिए आकृति है वो किसके समान है? 3 के समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अपना दूसरा ऑप्शन होगा ये सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। और ऊ स्वर है दीर्घ ऊ, ये पश्च स्वर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 2, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण, प्राण का अर्थ यहां क्या है? प्राण का अर्थ है श्वास की मात्रा। कि वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के दो भेद माने गए हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम लगती हो, अल्प प्राण कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये सभी स्वर, इसके साथ वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और ये सब अल्प प्राण वर्ण माने जाते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसका सही उत्तर होगा ए और आ। ये हैं वो अल्प प्राण वर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से लय व्यंजन है, यह किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, दूसरा है वर्तस्य, तीसरा है कंठे और चौथा है दंते। तो मैं बता दूं आपको विस्तार से कि जो मूर्धन्य वर्ण हैं उसमें तो आएंगे आपके ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। जो कंठे हैं उसमें आते हैं क वर्ग, और क वर्ग के बाद में आपके विसर्ग और है, और हम कह सकते हैं ए और आ स्वर, ये आते हैं कंठे में। अगर मूर्धन्य में स्वर की बात करें तो रे स्वर आएगा आपका। दंते होते हैं, इसमें आते हैं तय वर्ग के सभी, तय, थ, द, ध, न और श और लय भी माना जाता है। लेकिन यहां प्रश्न का थोड़ा ध्यान से देखना, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से जो लय है इसको दंते में तो माना जाता है, ये है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है ये तो है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम देखें तो लय का उच्चारण स्थान दांती है, दंते हैं, लेकिन व्यंजनों का जो प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लय है उसको वर्तस्य माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्तस्य। तो इसे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ब। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 4, किस क्रम में सघोष, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है? 3 शर्त रखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। सघोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और काकल्य होना चाहिए। अब हमें पता है कि क है, क का उच्चारण स्थान कंठे है, काकल्य नहीं है, तो क तो होगा ही नहीं।
छह है, दूसरा विकल्प में छह, छह का उच्चारण स्थान तालु है, काकल्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है द, तीसरा है ऑप्शन है का उच्चारण स्थान निश्चित रूप से काकल्य है, तो ये सही होगा। चौथा ऑप्शन है ल का उच्चारण स्थान वैसे देखें तो दंत है, नहीं, इसका उच्चारण स्थान है वर्तस्य माना गया है। बात करें सहघोष की, सहघोष कौन से वर्ण होते हैं? वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पाया जाता है, स्वर तंत्रियों में जनकार उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है कंपन की इस स्वर तंत्रियों में, तो वे कहलाएंगे ये कुछ तकनीकी समस्या थी। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो कहलाते हैं सहघोष वर्ण। और महाप्राण वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, श्वास की ज्यादा मात्रा प्रयुक्त की जाती है, वो कहलाते हैं महाप्राण। तो सही इसमें विकल्प होगा तीसरा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 विकल्प सही हैं, एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है, जो कथन क्या है? गलत है। किसका पता लगाना है हमें? गलत कथन का पता लगाना है। पहला ऑप्शन, कै वर्ग है तथा ए आ कंठे वर्ण माने गए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो कै वर्ग है, ए आ और है हैं, साथ में हम कहें तो विसर्ग हैं, ये सब कंठे वर्ण माने गए। इसका मतलब पहला विकल्प है सही है। दूसरा देखिए, समस्त स्वर अघोष वर्ण है। तीसरा देखिए, च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है ड़, और ये ड़ है नुक्ता वाला, ड़ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। पहले ऑप्शन में तो कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए, समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं, क्या है? क्या नहीं, जितने भी स्वर होते हैं समस्त स्वर वो घोष वर्ण या घोष स्वर माने जाते हैं, अघोष नहीं बल्कि वो घोष माने जाते हैं। तो ये दूसरा जो विकल्प है ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, च वर्ग को स्पर्श संघर्ष भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे मैं तक के 25 व्यंजन है स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उनमें जो च वर्ग है उसमें जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो ये भी सही है बिल्कुल। ड़ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, ताड़न जात भी कहा जाता है, द्विगुणित भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब गलत कथन कौन सा हुआ? दूसरा। तो इस 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ब। ठीक है, समझे मेरी बात को आप? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस कर्म में देशज शब्द है? सबसे पहले में क्या पता लगाना है कि कौन से शब्द देशज शब्द होते हैं, यानी वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के कारण भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वो कहलाते हैं देशज शब्द। देखिए,
वत्स, ये तो तत्सम है। संस्कृत भाषा का शब्द है जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है, ये तो तत्सम हो गया। पछतावा, ये तद्भव है। क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है पश्चाताप। पश्चाताप, तो ये तो तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। नारियल, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है नारिकेल। तो बचा कौन सा? रेवड़। तो ये जो रेवड़ शब्द है वो देशज है। रेवड़ का अर्थ क्या होता है? रेवड़ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड, पशुओं का झुंड या जो समूह होता है उसको रेवड़ कहते हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, देश शब्द है रेवड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है? किस विकल्प में तद्भव शब्द है? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 तो हैं तत्सम और 1 है तद्भव। तो तत्सम शब्द तो वो होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों होता हो, अर्थात बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के हिंदी में जो शब्द संस्कृत के प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका कुछ समय पश्चात रूप परिवर्तित हो जाता है और तत्सम से तद्भव बन जाते हैं। मुख सुख के कारण मान सकते हैं या किसी क्षेत्र विशेष के कारण या अन्य कई प्रकार के कारण होते हैं जिनके कारण उनका स्वरूप बदल जाता है, तो वो कहलाते हैं तद्भव। तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न हुए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है पीत, बिल्कुल ये तो तत्सम है। पीत का तद्भव होता है पीला। यहां दिया गया है स ऑप्शन में पुष्कर, बिल्कुल पुष्कर एक स्थान का भी नाम है, वैसे पुष्कर कहते हैं तालाब को, तो इसका जो तद्भव होगा वो होगा पोखर। तीसरा दिया गया प्रस्तर, ये भी तत्सम है द ऑप्शन में, और प्रस्तर का जो तद्भव होता है वो होता है पत्थर। तो बच गया क्या? श्यामला। श्यामला शब्द है ये तद्भव होगा और इसका जो तत्सम होता है वो होता है श्यामल। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब यहां क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। देखिए, मीत, मक्षिका, मुट्ठी और मोर। चारों ऑप्शन पर जाइए, देखते हैं पहले उत्तर किसका आता है। तो करते हैं विकल्पों की ओर। पहला है मीत। मीत शब्द है यह है तद्भव और इसका तत्सम होता है मित्र। दूसरा है मुट्ठी, मुट्ठी तो तद्भव है, इसका तत्सम होगा, तत्सम क्या होगा? मुष्टि का। यहां है मोर, ये भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मयूर। तो कौन सा विकल्प? ब विकल्प है, उसका जो ये मक्षिका शब्द है ये बिल्कुल रूप से तत्सम है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है मक्खी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9,
ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है, दीदार शब्द किस भाषा का है? दीदार करना, आपने मूवी वगैरह देखी होंगी, उनमें कई बार ये शब्द है, गानों में प्रयुक्त होता है दीदार। तो दीदार शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, कुछ इस प्रकार के शब्द हैं फारसी भाषा के जो आज भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। विशेष रूप से जो हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो शब्द काम में आते हैं वो फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं वो काम में आते हैं। तो दीदार शब्द फारसी भाषा का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? 4 ऑप्शन है इसमें, देखिए। ये तत्सम और तद्भव का युगल दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है। देखिए कौन सा जो जोड़ा है वो अशुद्ध है। तत्सम और तद्भव का सही रूप नहीं है। ए ऑप्शन है नृत्य, और इसका तद्भव है नाच। बिल्कुल, नृत्य तत्सम है और तद्भव नाच, ये सही है। दूसरे में देखिए दधी तत्सम है और इसका तद्भव होता है दही, ये भी सही है। तीसरा है श्रृंगार और इसका तद्भव है श्रृंगार, ये भी सही है। तो फिर बचा क्या? चौथा विकल्प चक्षु। अब चक्षु है ये तत्सम है और आंख है ये तद्भव। चक्षु का थोड़ा ये नहीं, आंख शब्द है ये अक्षी शब्द का तद्भव रूप है। तो तत्सम क्या होगा? अक्षी। तो आंख का तत्सम चक्षु न होकर अक्षी होगा, इसलिए यह विकल्प है इस ऑप्शन का सही माना जाएगा, यह अशुद्ध है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 11, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? 3 शब्द दिए गए हैं प्रत्येक विकल्प में और हमें यह पता लगाना है कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। रात, ज्ञात और जात, परश, पीठ, परीक्षा, बाग, गांव, मस्तक, खीर, बहु, प्रगट। अब देखिए यहां जो पहला विकल्प है इसमें रात तो तद्भव है, जात भी तद्भव है, लेकिन ज्ञात शब्द है ये तत्सम है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे में देखिए परस तद्भव है जिसका तत्सम होता है स्पर्श, पीठ भी तद्भव है जिसका तत्सम होता है पृष्ठिका, और प्रेक्षा शब्द है ये तत्सम आ गया इसमें। ये दोनों तद्भव हैं लेकिन प्रेक्षा नहीं है। तीसरे ऑप्शन देखिए बाग, गांव, मस्तक। यहाँ गांव तद्भव है, मस्तक भी हम कह सकते हैं तद्भव है, इसका सही होता है मस्तिष्क, लेकिन बाग शब्द है ये तत्सम हो गया, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन देखिए खीर, बहु और प्रगट, ये तीनों ही तद्भव है। खीर का तत्सम होता है क्षीर, बहु का होता है वधु और प्रगट का होता है प्रकट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 में तीनों ही शब्द तद्भव हैं, इसलिए यह ऑप्शन सही माना जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12, इस प्रश्न में पूछा गया है कि महात्म्य शब्द में संज्ञा है। जो महात्म्य शब्द है उसमें संज्ञा पूछी गई है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। बताइए क्या सही होगा इसमें? शब्द क्या है? महात्म्य।
और महात्म्य शब्द में हमें संज्ञा बतानी है। महात्म्य का अर्थ क्या होता है? महान होने का भाव। तो भाव आ रहा है ना महात्म्य में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, समुदायवाचक भी नहीं होगा, क्या होगा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कौन से शब्दों में होती है? वे शब्द जो किसी प्रकार के भाव का बोध कराते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, दशाएं होती हैं, गुण दोष होते हैं, उनका बोध कराते हैं, वे शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। और यहाँ जो महात्म्य शब्द है, ये महान होने का भाव का बोध कराता है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 13, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यानी वह शब्द जिससे किसी प्रकार के कार्य होने का भाव का बोध होता हो, तो वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा के शब्द। लड़ाई, लड़ने का भाव। लड़ाई क्या है? लड़ने का भाव। चतुराई, चतुरता दिखाने का भाव, चालाकी दिखाने का भाव जो होता है वो होता है चतुराई। उतराई, उतारने का भाव। उतराई में क्या माना गया है? उतारने का भाव है, वो उतराई माना गया है। आगे है ये, इसका सही होगा उतारने का भाव। भाव। मिठाई, मिठाई क्या है? मिठाई एक वस्तु या पदार्थ का नाम है, इसलिए भाववाचक संज्ञा में नहीं गिनकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में गांधी शब्द है। यहां जो गांधी शब्द है, इस वाक्य का यह गांधी शब्द, इसको बताना है हमें कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का है या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का है या विशेषण का है। तो देखो, राष्ट्रपिता किसको कहा गया है? गांधी। तो ये गांधी शब्द किसके लिए आया है? महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, उनके लिए शब्द काम में आया है। और मोहनदास करमचंद जो ये नाम है, ये माना जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसलिए जो गांधी शब्द है वो रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ गांधी शब्द है वो मोहनदास करमचंद के लिए प्रयुक्त हुआ है, और मोहनदास करमचंद गांधी एक व्यक्ति थे, व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसलिए गांधी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? चारों विकल्प देखिए, और ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें चारों के चारों उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के? तो करते हैं विश्लेषण चारों विकल्पों का। पहला विकल्प देखिए, भारत एक राष्ट्र या देश का नाम है, इसलिए जातिवाचक नहीं है। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए ये भी जातिवाचक नहीं है। मोहन व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए तीनों के तीनों ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। जयपुर लड़की और बुढ़ापा, जयपुर स्थान विशेष का नाम है, इसलिए यह
व्यक्तिवाचक में आएगा। लड़की शब्द है वो एक समूह का बोध कराती है, जाति का बोध कराती है, इसलिए जातिवाचक में। और बुढ़ापा जीवन की अवस्था का बोध कराता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बात करें ऑप्शन नंबर 6 की, पुस्तक बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहाड़ ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और नदी ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं है। गंगा ये नदी विशेष का नाम आ गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय एक पर्वत विशेष का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और मनुष्य निश्चित रूप से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था कि किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक होने चाहिए, सब के सब शब्द जातिवाचक होना चाहिए, तो वो होगा अपना विकल्प शह। जो शह विकल्प है उसमें जितने भी शब्द हैं वो सब के सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपके। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कई प्रकार से होता है, क्रियाओं से भी होता है, विशेषण शब्दों से भी होता है, जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, और कई प्रत्ययों का प्रयोग करके भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कौन सी ऐसी उदाहरण है, कौन सा ऐसा जिसमें जो शब्द दिया गया है वो भाववाचक संज्ञा का है और विशेषण शब्द से बना हुआ है। चलो देखते हैं। भव्यता, चाल चलन, परिहास और बचपन। पहले हम उल्टा चलते हैं चौथे ऑप्शन की ओर से। बचपन है ये बच्चा मूल शब्द है, उसमें पन प्रत्यय के योग से बना है, और ये बच्चा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है, इसलिए यह तो ऑप्शन सही होगा नहीं क्योंकि ये जातिवाचक से आ गया। चाल और चलन की बात करें, चाल और चलन, चाल शब्द है वो क्रिया से बना हुआ है, चलना क्रिया से, इसलिए ये भी विशेषण से नहीं बना हुआ है। परि और हास, हास का अर्थ होता है हंसना, और जिसके पहले परि उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ हो गया परिहास यानी मजाक, किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये कहलाता है परिहास। तो ये भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा? ए। कैसे होगा देखिए, भव्य और ता शब्द हो गया भव्यता, यानी भव्य का जो बोध कराता है, भव्य का जो भाव देता है वो कहलाता है भव्यता। और जो भव्य शब्द है ये विशेषण है, ये किसी न किसी की क्या बताता है? विशेषता बताता है, इसलिए ये क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। तो पूछा ये गया था कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो सही उत्तर होगा इसमें ए, भव्यता। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से बने? देखो पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, भाववाचक संज्ञा है वो विशेषण से बनी है, इसमें पूछा गया है विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों से बने। भारतीय, दर्शनीय, आलसी, रक्षक, पैतृक, कमाऊ, सुंदर, शीतल, कैसा, वैसा, सुरीला और स्वर्गीय। पहला ऑप्शन है भारतीय, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है उससे बना हुआ है। दूसरा है दर्शनीय, दर्शन भाववाचक संज्ञा है उससे बना है। और आलसी, आलस्य से बना हुआ है, आलस्य भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार
सही उत्तर तो यही होगा, लेकिन बाकी विकल्प हैं उनकी भी हमें बात करें तो देख लेते हैं। रक्षक, रक्षक शब्द बिल्कुल विशेषण है, लेकिन वो बना है रक्षा करना क्रिया से। पैतृक बना है पिता से, और कमाऊ बना है कमाना से, कमाना क्रिया है। तो रक्षक है वो क्रिया से बना और कमाना क्रिया से बना, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन और सही नहीं होगा, क्योंकि रक्षा करना और कमाना क्रियाएं हैं, क्रियाओं से बनाए हुए विशेषण है ये दोनों, न कि संज्ञा से बने हुए। अपने को क्या पता लगाना है कि संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द कौन कौन से हैं। सुंदर, शीतल और कैसा। अब सुंदर शब्द है ये विशेषता बता रहा है, विशेषण शब्द है। शीतल भी है, कैसा, लेकिन ये संज्ञाओं से नहीं बने हुए। इसी प्रकार वैसा, सुरीला और स्वर्गीय ये भी संज्ञाओं से बने हुए नहीं हैं। तो सभी विशेषण शब्द संज्ञाओं से बने होने चाहिए, और संज्ञाओं से बने हुए हैं वो इस पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है। क्या पता लगाना है कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। नंबर 1 लड़कपन, नंबर 2 दानवता, नंबर 3 ममता, और चौथा है नवीनता। विशेषण शब्द होना चाहिए और भाववाचक संज्ञाओं से बना हुआ होना चाहिए, यानी विशेषण से बनी हुई क्या होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। बिल्कुल चारों शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। लड़कपन लड़का होने का भाव, दानवता दानव होने का भाव, दानव दिखाने का भाव दानवता, ममता ममत्व दिखाने का भाव, और नवीनता नया होने का भाव। शब्द चारों ही भाववाचक संज्ञा के हैं, लेकिन विशेषण से कौन सा बना है, ये तो बना है लड़का से, लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। दानवता ये बना है दानव से, दानव यानी राक्षस, ये भी जातिवाचक संज्ञा का है। ममता ये बना है मम से, मम हो गया सर्वनाम संस्कृत का है। और नवीनता यह देखिए नवीन, नवीन शब्द है वो विशेषण शब्द है, किसी न किसी की विशेषता बताता है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 19, बाइबिल किस भाषा का शब्द है। ज्यादा इसमें कोई ट्रिक वाली या कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ये तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें याद रखने होंगे कि कौन सा शब्द किस भाषा से है। तो बाइबिल शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है बाइबिल। अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, किंडरगार्टन नाम याद आया होगा, मनोविज्ञान के अंतर्गत एक ये शिक्षण पद्धति या विधि है, किंडरगार्टन पद्धति भी कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। किंडरगार्टन, किंडर का अर्थ होता है बच्चों का, और गार्टन यानी बगीचा, बच्चों का उद्यान, यानी छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ये शिक्षण विधि है। किस भाषा का शब्द है ये बताना है। तो ये जो किंडरगार्टन शब्द है वो जर्मनी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार आज हमने ये 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हल की, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार पर आधारित प्रश्न थे। अब हमारी जो अगली प्रश्नोत्तरी होगी वो विकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द हैं उन पर रहेगी। अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज की ओर से 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मोबाइल ऐप पर विभिन्न प्रकार के कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य ऑफर रहेगा। तो आप हमारा जो प्ले स्टोर पर अभिज्ञान क्लासेज रतन के नाम से जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और यथाशीघ्र ही कोर्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। 1 तारीख तक निश्चित रूप से कोर्स लॉन्च हो जाएंगे। हमसे जुड़िए,
कम शिक्षण शुल्क में अच्छी क्वालिटी की क्लासें आपको ऐप पर उपलब्ध रहेंगी। ऐप पर डेमो वीडियोज भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसी के साथ धन्यवाद।